साधारण सा दिखने वाला कछुआ हमें इतना कुछ सिखा सकता है। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए, यदि आप कछुए के द्वारा दी गई कुछ सीखों को हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो आपको किसी दूसरे वीडियो को यूट्यूब पर देखना नहीं पड़ेगा। सक्सेस के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को लंबा करने के लिए, एक अच्छा खूबसूरत जीवन जीने के लिए। तो आइए चलते हैं, बारीकियों से समझते हैं कि कछुआ हमें क्या क्या दे सकता है। कछुए से जो हमें सबसे पहली सीख मिलती है, जो कहानियों में भी आपने सुना होगा, कछुए और खरगोश की जो कहानी आपने सुनी थी कि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश एक बार शुरू में दौड़ता है, फिर रुक जाता है और सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो वो जो कहानी बनाई हुई है उसका पर्पज क्या है आपको बताने का, उसका कारण क्या है। ये सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आप देखें कि कछुए और खरगोश को अगर आप दौड़ाएंगे तो खरगोश जीत जाएगा, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे। बट इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मैं बताना चाहता हूं। जो कछुआ है वो बिल्कुल शांत स्वभाव का है और जीवन में जब भी किसी इंसान को इस पृथ्वी पे कामयाबी मिली है तो उसका कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर एक बार मन शांत जरूर हुआ है, क्योंकि शांत मन ही अच्छे डिसीजन ले सकता है। अगर आप WWE में फाइटर्स को देखेंगे तो ये मत देखना कि वो बहुत तेजी से लड़ रहे हैं तो वो अशांत है। वो दिमाग में शांत है, शरीरी एक्टिविटी में जरूर अशांत नजर आ रहेगा पर दिमाग में शांत है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। तभी वो जो ज्यादा शांत होगा मानसिक रूप से वो WWE में जीत जाएगा। शरीर में देखिए, बल के साथ दिमाग का भी तो यूज करते हैं ना, कि किस टाइम पे कौन सा पंच मारना है। तो जो कछुआ है वो हमें यह बताता है कि शांति जरूरी है। बिना शांति के आप कभी कोई बड़ी अचीवमेंट ले ही नहीं सकते। आप भगवान बुद्ध को देख लीजिए, शांत थे इसीलिए इतना कुछ लिख दिया। आप किसी भी बड़े ऑथर को देख लीजिए, जितने भी फिल्म राइटर हैं उनको देख लीजिए, आप जितने भी जो बुक लिखते हैं, जितने भी राइटर आज तक, सबको देख लीजिए, वो सब के सब शांत, अंदर से शांत है तभी वो लिख पाए और तभी इतना बेहतर, इतना अच्छा लिख पाए, क्योंकि शांति में क्रिएटिविटी छिपी हुई है। आप हड़बड़ाहट में डिसीजन लीजिए, आप बाद में पछताएंगे। आपने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा, किसी ने आपको कोई बात बताई और आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और बाद में आप अपने दोस्तों से और खुद से जब आप पूछते हैं कि क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपने वो डिसीजन बिल्कुल गलत ले लिया। फिर आप बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। कछुआ बताता है कि जी आप शांत रहिए, डिसीजन खुद ब खुद राइट हो जाएगा, कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप राइट डिसीजन आ जाएगा। आप एक बार करके देखिए। कभी भी आप किसी भी बैड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बस आप कुछ समय के लिए आप गहरा लंबा श्वास लीजिए। गहरा लंबा श्वास जब आप लेंगे तो जो विचारों की गति है वो थोड़ी कम हो जाएगी और फिर आप कोई डिसीजन लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा डिसीजन होगा। एक बार आप करके देखिए, मेरे कहने से आपको रिजल्ट मिलेगा। जो पहली सीख हमें कछुए से मिलती है वो यही है कि शांत रहिए, कामयाबी मिलेगी। दूसरी सीख क्या मिलती है? दूसरी सीख ये मिलती है कि कछुआ इतना लंबा जीता है और हर इंसान की महत्वाकांक्षा है कि वह भी इस दुनिया में लंबा जिए। और लंबा जीने का तभी एक फायदा है यदि आपके पास अच्छी सुख सुविधाएं हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, तभी फायदा है लंबी जिंदगी का। एक बीमार शरीर कभी भी लंबा जीना नहीं चाहेगा और उसको कोई फायदा भी नहीं है। तो आप कैसे एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? गहरे लंबे श्वास लेने होंगे, क्योंकि कछुआ 1 मिनट में एक श्वास लेता है और इसीलिए वह 200 से 400 साल तक जीता है।
तो दूसरी जो सीख हमें कछुए से मिलती है कि इंसान को गहरा और लंबा श्वास लेना चाहिए। उसके लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है कि आप गहरा और लंबा सांस कैसे लें, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। जहां पर भी आप बैठे, बस आप किसी काम को ना कर रहे, कोई मशीन ना चला रहे हो, ड्राइविंग ना कर रहे हो, आप बैठे हो कहीं पर भी, किसी भी पोजीशन में बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, इनिशियल स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने पेट में श्वास को भरना है जितना आप भर सके, पर वो धीरे धीरे भरना है। आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आनंद आना चाहिए। बिल्कुल धीमे से आप श्वास को जितना भर सकते हैं पेट में भर लीजिए। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, नॉर्मल तरीके से भर लीजिए। भरने के बाद थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा सा रुकने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास को निकालिए। शुरुआती दौर में क्या होगा, आपको जब श्वास भरेंगे तो ज़्यादा नहीं भर पाएंगे और ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं पाएंगे। और जब जब श्वास अंदर इकट्ठा हो जाएगा, एकदम से बाहर निकलेगा। वो शुरू में वो एकदम से निकलेगा, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वो धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। आप हर रोज इसे सिर्फ 10 बार कीजिए पूरे दिन में। 24 घंटे में सिर्फ आप 10 बार इस प्रक्रिया को हर रोज कीजिए। धीरे धीरे से बढ़ा लीजिए। 10 बार से फिर आप इसे लगभग 10 मिनट तक ले जाइए। बस इतना ही करना है आपको। तो जो दूसरी सीख है वो है श्वासों का महत्व, कि आप गहरे लंबे श्वास लें और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। स्वास्थ्य भी मिलेगा और आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प होगी। जो शांत मन की मैं आपसे बात कर रहा था पहले वाले की, उसका कारण भी लंबे गहरे लंबे श्वास है। कछुआ क्यों इतना शांत रह पाता है? क्योंकि गहरे लंबे श्वास है। तो दूसरी बड़ी सीख ये मिलती है। और तीसरी जो कुदरत ने हमें सीख दी है वो ये है कि कछुए के ऊपर आपने देखा हुआ है कवर लगा होता है। जब भी कोई फिजिकली उसके पास मुसीबत आती है, कोई दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण करता है, तो वह अपने शरीर को उसके अंदर ढक लेता है और वो अपने आप को बचा पाता है। इसी प्रकार से यदि इंसान किसी भी मुसीबत में, किसी भी समस्या में अपने सकारात्मक सोचों से, अपनी पॉजिटिव सोच से अपने विचार, अपने नेगेटिव विचारों को ढक लेता है, तो वह मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आप घबराहट में आ जाते हैं, उसका कारण सिर्फ विचार है। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। आप बैठने के बाद आप ये सोचिए, आपने आंखें बंद की हैं, आंखें बंद कर लीजिए और आप ये सोचिए कि आपके सामने एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में अचानक से आपको एक लाइट नजर आ रही है और वो लाइट अचानक से एक भूत की शेप ले लेती है और उस भूत ने एकदम से आपके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपकी धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए फर्क क्या था, बैठे आप नॉर्मल थे, लेकिन जब आपने आंखें बंद की और एक इमेज, एक नेगेटिव इमेज आपने सामने रखी, भूत आ रहा है, भूत एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक है, और आप एकदम से घबरा गए। अब दोबारा से आप आंखें बंद कीजिए और आप देखिए कि एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। एक लाल रंग का गुलाब फूल, जब आप पहले बगीचे में बढ़ते हैं, एंट्री करते हैं गार्डन में, एक लाल रंग का गुलाब फूल लगा हुआ है। आप उस गुलाब के फूल को टच कीजिए और उसे सूंघिए, उसकी खुशबू लीजिए। और अब वहां से थोड़ा आगे बढ़िए। अब मन ही मन इमेज बना रहे हैं, अब आगे बढ़िए। देखिए सामने एक खूबसूरत बिल्ली बैठी हुई है, एक सफेद रंग की खूबसूरत बिल्ली। देखिए वो हंस रही है, स्माइल कर रही है। ध्यान से देखिए उस सफेद बिल्ली को। और उस सफेद बिल्ली के पास दूध रखा हुआ है, वो दूध पी रही है। अचानक से ऊपर से फूलों की बहार हो रही है। अब देखिए दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखिए। जब आपने भूत देखा था तब का आप
अपने बॉडी की प्रतिक्रिया देखिए। और अब जब आप फूलों के बारे में सोच रहे हैं, बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोच ही तो रहे हैं, और दोनों में डिफरेंस देखिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। तो 3 अलग अलग चीजें हमें कछुए से सीखने को मिलती हैं, और ये हमें हमारे जीवन के को कंप्लीट करने के लिए काफी है।